अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 18 करने लगे हैं और ये है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। उसके हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और ये स्मार्ट सिलेबस वाले न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलें करते हैं। और उर्दू वाले जो हैं अपनी बुक पास रख लें और साथ साथ समझ लें कि ये सवाल कैसे करने हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन N716 लिखा हुआ, ये बेसिकली नाइट्रोजन है, उसकी हाफ लाइफ दी हुई है 7.3 सेकेंड। तो हमने उसको साथ लिख लेना है, हाफ लाइफ कितनी है 7.3 सेकेंड। अब हाफ लाइफ क्या होती है ये सब मैं हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को आधा कर देते हैं, क्योंकि उनमें से शुआएँ निकलती रहती हैं, रेज़ निकलती रहती हैं, तो वो डिके होते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ख़त्म करते चले जाते हैं। तो कितने टाइम में अपने आप को वो आधा कर लेते हैं, जितना भी मटेरियल है 1 किलो पड़ा हुआ है तो आधा किलो कितने टाइम में रह जाएगा, उस टाइम को हम उसका हाफ लाइफ कहते हैं। और ये ज़ाहिर है ये बहुत थोड़ी हाफ लाइफ है, 7.3 सेकंड के अंदर अंदर वो आधा हो जाता है। सो ये हाफ लाइफ होती है। तो बहरहाल हमने वो लिख लेनी है। अ सैंपल ऑफ द न्यूक्लाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड। कोई एक सैंपल था, हमें नहीं पता कि वो कितना था, 1 किलो है 2 किलो है, लेकिन हमने उसको देखा है। कितनी देर तक देखा है? 29.2 सेकेंड्स तक। अच्छा, फिर कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल आइसोटोप रिमेनिंग। अब इतने टाइम के बाद असल जो अमाउंट थी उससे अब कितनी रह गई है, कितने परसेंट रह गई है, कितनी उसकी फ्रैक्शन रह गई है बटे में जो आंसर होता है। सो देखें इसको हम कैसे हल करेंगे। बहुत आसान चीज़ है, बस थोड़ा सा आइडिया आपने लेना है इसका, और वही आइडिया हर सवाल में लगेगा, तो इसलिए इसको ज़रा समझ लें। देखें टोटल टाइम हमारे पास है 29.2 सेकेंड, इतनी देर हमने उसको देखा है, और 7 सेकंड के अंदर उसकी हाफ लाइफ हो जाती है। तो हमने ये देखना है कि इतने टोटल टाइम के अंदर कितनी हाफ लाइफ्स उसकी बनती हैं, यानी कितनी कितनी दफ़ा वो अपने आप को आधा आधा करी जाता है। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इस टोटल टाइम को उसकी हाफ लाइफ वाले टाइम से डिवाइड करा दें, तकसीम करा दें। तो इसको ऊपर रखेंगे, इससे तकसीम करा देंगे। देखें इसको ऊपर रखा और 7.3 से डिवाइड करा रहे हैं। तो जब डिवाइड कराएंगे ना, देखें एग्जैक्ट आपके पास आंसर आएगा 4। तो ये 4 बताएगा कि कितनी हाफ लाइफ्स हो जाती हैं इतने टाइम के अंदर। तो वो 4 हाफ लाइफ अपनी गुजार चुका होता है। अब ये इसका एक फार्मूला है कि रिमेनिंग फ्रैक्शन, ये RF मैंने इस तरह का, रिमेनिंग फ्रैक्शन कितनी है, इक्वल टू ओरिजिनल मल्टीप्लाई 1/2 रेज़ टू पावर t। ये जो फार्मूला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर सवाल में आ रहा है, ठीक है। और इस फार्मूले को ओवरऑल आपने याद रख लेना है कि रिमेनिंग अमाउंट किसके बराबर होती है, कि जो असल अमाउंट है वो, और मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज़ टू पावर t। और ये जो t है ये वो होती हैं कि कितनी हाफ लाइफ्स आपने ली हैं। 4 हाफ लाइफ्स बन रही थी, तो t की जगह हमने 4 लिख देना है। तो देखें 1/2 रेज़ टू पावर t, और ओरिजिनल को उधर ले जाएं, क्योंकि उसने यही पूछा हुआ था कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो ओरिजिनल भी इस साइड पे होना चाहिए। तो समझें ये चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हाल ही बस इसको हल कर लेना है। 2 की पावर 4 कैलकुलेटर पे आप हल कर लेते होते हैं, वो 16 आ जाएगी। तो 1/16 अब ये आंसर है। और ये आंसर क्या बता रहा है कि जो असल रकम थी, कोई भी चीज़ 1 किलो है 2 किलो है, तो वो उसका 16वां हिस्सा रह जाएगा। कब? जब इतना टाइम गुजरेगा 29.2 सेकेंड्स, क्योंकि इतने सेकंड के अंदर 4 हाफ लाइफ हो जानी है, और 4 हाफ लाइफ के होते होते उसकी जो अमाउंट रह जानी है वो 16वां हिस्सा रह जानी है उसकी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें, लेकिन स्टेप्स याद रख लें कि टोटल टाइम को हाफ लाइफ वाले टाइम से डिवाइड करा के देख लें कितनी हाफ लाइफ्स बनती हैं, उसको फार्मूले में t की जगह पुट कराएं, और 2 की पावर 4 लेंगे तो वो 1/16 आंसर आ जाना। तो ये इस तरह से थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा आपको। अब देखें अगले सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न पे होते चले जाएंगे अगर आपने एक चीज़ को समझ लिया। तो आगे कहता है कोबाल्ट है 60, ज़ाहिर है जो भी है वो, हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स। अब यहाँ पे हाफ लाइफ उसकी सालों में है, पिछली सेकंड्स में थी, तो देखें कितना फ़र्क है। तो हम लिख लेंगे हाफ लाइफ इज इक्वल टू 5.25 ईयर्स। ओके, सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल, अगेन वही वर्डिंग है पिछले सवाल वाली, कि कितनी फ्रैक्शन रह जाएगी ओरिजिनल की, विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स, 26 सालों के बाद कितना। तो यहाँ पे कितना टाइम हम उसको रख रहे हैं, 26 साल। तो बिल्कुल सेम सवाल है कि टोटल टाइम हो गया 26,
और हमने देखना है कि इन 26 सालों में कितनी उसकी हाफ लाइफ्स हुई हैं। 26 को उसकी हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड करा देंगे तो वो आएगा 5, यानी इस 26 सालों में 5 हाफ लाइफ्स उसकी हो गई हैं। अब जाहिर है वही फार्मूला कि रिमेनिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू 1/2t। ओरिजिनल को उधर ले जाना है, ठीक है, ओवर में चला जाए और 2 के ऊपर t की बस वैल्यू लगानी है, वो 5, और 1/2 की पावर 5 कैलकुलेटर पे आता है 32। वो ये ना 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, तो 32 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे वैसे भी 2 की पावर 5 ले आ जाता है। तो बिल्कुल सेम सवाल हैं दोनों, कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों में, एक ही पैटर्न। आगे चलें जी 18.3 पे, कहता है कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे इसकी हाफ लाइफ ये और भी ज़्यादा है, 5730 साल है, तब जाके वो चीज़ आदि होती है। तो बहरहाल ये उसकी हाफ लाइफ है। अच्छा आगे चलते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैम्पल टू ड्रॉप टू 1/8, कि कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है और साथ उसने बता दिया है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो 1/8 पे चली जाए, इनिशियल क्वांटिटी के उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो मिकदार है वो 1/8 हो जाए। तो अब देखें ये जो तकरीबन ये जो हम आंसर निकालते थे ना, वो यही बता रहा होता था कि रिमेनिंग फ्रैक्शन ओवर ओरिजिनल इज इक्वल टू वो कि जी कितने % रह गई है। तो यही चीज़ उसने कही है कि कितनी रह जानी है, 1/8। तो वही हम लिख लेंगे, रिमेनिंग फ्रैक्शन ओवर ओरिजिनल बराबर 1/8। अब ये जो 8 है वो चूँकि हमें पता है 2 की पावर से बना है, तो हम 2 की पावर देखेंगे कैसे वो 8 बनता है, 2 की पावर 3 से बनता है। तो वो इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो फिर पता चल जाएगा कि इसके कितनी हाफ लाइफ्स गुजरी हैं। 3 हाफ लाइफ्स उसकी गुजरी हैं। हम लिख लेंगे टोटल हाफ लाइफ्स उसकी कितनी गुजरी हैं, 3। ठीक है, अब हमें एक उसकी हाफ लाइफ का पता है। अब देखें बड़ा आसान हो गया काम, क्योंकि जब हमें हाफ लाइफ्स का पता चल गया कितनी है, तो एक हाफ लाइफ का टाइम तो ये है, तो फिर 3 का कितना होगा, 3 से ज़रब दे देंगे। ठीक हो गया ना, क्योंकि 3 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं उसकी, तो एक हाफ लाइफ का टाइम ये था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 17,190 साल बनता है। लेकिन इसको उसने इस तरह से आंसर नहीं दिया, उसने पॉइंट में आंसर दिया है और 10 की पावर में। तो वो फिर हम क्या करेंगे, इधर पहले डिजिट के आगे पॉइंट ले आएंगे, पहले हिस्से के आगे। तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट आना पड़ रहा है, तो 10 की पावर 4 लिख लेंगे। और फिर उसने ये जो 7 के बाद यहाँ 1 की जगह 2 लिख दिया है, क्योंकि ये 9 है ना, बड़ी अमाउंट है। 9 को अगर आप छोड़ते हैं तो इसको 2 कर सकते हैं। तो बहरहाल वैसे सीधा सीधा आंसर था, उसको एमी फजूल उसने इस तरह से बनवाया है, लेकिन बहरहाल आंसर इस तरह है तो हमें इसी तरह ही लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं 18.5। यहाँ पे क्या है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट। अब यहाँ पे कितनी है उसकी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को ऐसे भी लिखते हैं, टी लिख के बाद साथ 1/2 का मतलब हाफ, और टाइम जाहिर है हाफ लाइफ टाइम ही होती है, तो वो 10 मिनट है। ओके, क्या फिर क्या है, इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज़ 368 काउंट्स पर मिनट। ये असल में उसके ना वो जो कोई भी चीज़ है ना, उसने जैसे हाफ बनना होता है ना, तो किस तरतीब से बनता है। उसने समझ लें कि 368 एटम्स हैं उसके, तो वो अगली दफ़ा जब उसने 10 मिनट उसकी हाफ लाइफ गुजरनी है ना, तो 300 ये जो 68 है ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो के पता नहीं 184 बनता है। ठीक है, तो हर 10-10 मिनट के बाद उसने हाफ हो ही जाना है। तो समझ लें ये उसके नंबर ऑफ़ एटम्स है 368। ठीक है, ओके, बहरहाल आगे देते हैं, फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट रीच 23 काउंट पर मिनट। तो 368 से वो 23 पे पहुंच जाए। अब वो कैसे पहुंचेगा वो देखें हम ना, बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक तरीका है ये वाला। तो स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, 368 से ले रहा है ना। तो जब उसकी एक पहली हाफ लाइफ गुजरनी है 10 मिनट, तो उसके बाद उसने आधा हो जाना है, तो इसको 2 पे तकसीम कराएं, वो आएगा 184, ऐसे करके लिख लें। फिर एक दोबारा इसको 2 पे तकसीम कराएं अगली हाफ लाइफ के बाद, वो 92 हो जाएगा। फिर 2 पे तकसीम कराएं, फिर 2 पे तकसीम कराएं, तो देखें अल्टीमेट उसने 23 पे पहुंच जाना है। अब ये बस आपने ये देखना है कि कितनी दफ़ा 2 पे तकसीम करा के हम यहाँ पहुँचे। तो ये देखें, एक यहाँ से एक दफ़ा हुआ, फिर ये दूसरी दफ़ा हुआ, फिर ये तीसरी दफ़ा, फिर ये चौथी दफ़ा, तो 4 दफ़ा में हमने किया है। तो फिर कितनी हाफ लाइफ्स गुजरेंगी, 4।
और एक हाफ लाइफ का टाइम कितना था 10, तो हम उस 4 को 10 पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा 40 मिनट, कि जी 40 मिनट के बाद वो 368 से कहाँ पहुँच जाता है 23 पे। ठीक हो गया। ऐसे करके ये थोड़ा सा तरीकाकार बनाना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए जी। 18.7 थोड़ा लंबा चौड़ा उसने लिखा हुआ है। अ सैंपल ऑफ कार्बन कोई कार्बन नहीं है। अ सैंपल ऑफ सर्टन एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स। तो कोई भी एक चीज़ है तो उसका हाफ लाइफ उसने दे दिया जी 1500 ईयर्स उसकी हाफ लाइफ है। इफ़ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट पर आवर, जैसे पीछे एक्टिविटी थी ना 368 की, यहाँ एक्टिविटी 32,000 से शुरू होनी है एट द प्रेजेंट टाइम, देन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस। अब इसका ग्राफ बनाना है ओवर द पीरियड इन विच इट विल रिड्यूस टू 1/16। 1/16 पे पहुँचाना है उसको, यानी ये देख लेना है कि 1/16 में कितनी हाफ लाइफ्स बनती हैं। ये यहाँ इस पेज पे गलत हुआ था, मैं अगले बार आपको ये बना के दिखाया हुआ है, यहाँ से देखें। तो हाफ लाइफ उसकी है T1/2 1500, एक्टिविटी 3200 से स्टार्ट होनी है, 32,000 से सॉरी, और कहाँ तक उसने जाना है 1/16 तक। यहाँ से आइडिया होगा हमें। 16 को फिर दोबारा 2 की पावर में देखें कैसे बनता है। 2 की पावर 4 हो ना तो वो 16 हो जाता है। तो फिर पता चल गया कि कितनी हाफ लाइफ्स होनी है 4। तो 4 दफ़ा उसको हमने कन्वर्ट करवाना है। तो जैसे पीछे करवाया था वैसे करवाएं। 32,000 से स्टार्ट लेना है, पहली दफ़ा कन्वर्ट होगा 32,000 को 2 पे डिवाइड हमेशा हाफ करना है ना, तो 16,000 हो जाएगा, फिर 8,000, फिर 4,000, फिर 2,000। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के बाद 2,000 पे पहुंच जाना है उसने। अब इसे करना है ग्राफ करते हुए हमने ऐसे वही बात ऐसे 2 लाइनें लगा लेनी है। इधर हमने एक्टिविटी लेनी है वो जो 32,000, 16,000 और वो वाली है, और इधर हमने हाफ लाइफ्स लेनी है क्योंकि हाफ लाइफ 1500 से शुरू हो रही है ना। तो देखिए एक मुनासिब सा डिस्टेंस लेके 1500, फिर उसके बाद 3000, 1500 ऐड करते जाना है ना। तो 15,000 1500, 3000, 4500, 6000, 15 ऐड हो जा रहा है। और यहाँ देखें हमने एक मुनासिब सा बनाना होता है। तो चूँकि जगह काफ़ी थी तो हमने 4-4 हज़ार का गैप ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ तक है 32,000 तक। तो 32 तक जाना है, तो 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे करके 32 तक। अब इसको शो करवाना है। देखें पहले स्टार्टिंग पे 32 है ना, तो 32 जो है वो यहाँ पे आएगा, आगे नहीं, क्योंकि ये तो आगे हाफ लाइफ्स है ना 1500 के 1 लाख हाफ लाइफ होगी तो हम यहाँ आएंगे। तो अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, तो इसलिए 32 जो है वो यहाँ आएगा। दूसरा जो है अब आ रहा था 16,000, तो पहली हाफ लाइफ के बाद वो 16,000, इधर से ये 16, इधर से ये 1500, पहली हाफ लाइफ, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी हाफ लाइफ के बाद वो 8,000 पे पहुंचता था, तो उसको 8,000 के आगे ये 8,000 और इधर से ये 3,000, फिर उससे अगली जो है वो फिर 4,000 पे पहुंच जाना था उसने। उसके बाद उसने 2,000 पे पहुंचना था। तो ये पॉइंट्स आए हैं। अब इसको देखें जरा, सीधी लाइन नहीं बनेगी, ये ना वो बनेगा कर्व्ड लाइन। ऐसे करके हमने फ्री हैंड उसको, कच्ची पेंसिल से आप मिलाएं पहले ज़रा, उसमें वो खराबी का चांस ना हो। उसके बाद जब आप बना लेंगे ना अच्छी सी, तो उसके ऊपर आप पेन जो है वो फेर दें, क्योंकि हमने कच्ची पेंसिल से पेपर नहीं हल करना होता। सही है। ऐसे कर्व की शक्ल में लेके आएँ, क्योंकि इसको नीचे मिलाना नहीं है, ऐसे करके इसको बनाइए। ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो बन जाएगी आपके पास, ये ग्राफ हो जाएगा इसका। ग्राफ वाला सवाल वैसे मुश्किल ही है पेपर में आए, लेकिन बहरहाल कर लें, आपको समझा दिया। 18.9 अब ये कहता है एशेज़ फ्रॉम अ कैंप फायर, हमने कहीं पे वो आग जलाई है, उसकी जो राख है ना उसका बता रहा है कि डीप इन अ केव शो कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ ओनली 1/8। तो यहाँ पे उसकी जो एक्टिविटी है 1/8 होती है, 1/8। वहीं से हाफ लाइफ हमें पता चलती है। ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ द फ्रेश वुड, हाउ लॉन्ग अगो वाज द कैंप फायर मेड, कैंप फायर कितनी देर पहले लगाई थी। अब यहाँ कोई उसने हाफ लाइफ नहीं थी, क्योंकि हाफ लाइफ दी हो ना बड़ा इजी हो जाता है। तो ये जो कि कार्बन है, तो कार्बन की हाफ लाइफ हमें याद होनी चाहिए, ये हमें याद करनी पड़ेगी, सवाल में नहीं दी हुई। ठीक है। तो टी हाफ लाइफ कार्बन का 5,730 होता है, और साथ उसने कहा है 1/8 हो जाता है। तो 1/8 से हमें उसकी कितनी हाफ लाइफ्स होनी है पता चल जाएगा। 8 को फिर 2 की पावर में बनाएं, 2 की पावर 3 बनता है, तो फिर कितनी हाफ लाइफ्स हो गई उसकी, 3 हो गई। और एक हाफ लाइफ जो है वो 5,730 साल की है। तो 3 को इस 5,730 से ज़रब दे देंगे, तो ये आ जाएगा वही, इस तरह का सवाल पीछे भी किया था, 17,190 ईयर्स।
यानी 17,190 साल पहले कैंप फायर लगाई थी और अब वो 1/8 उसकी जो चीज़ें हैं वो रह गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कितने साल पहले वो आग लगी थी। तो इसके लिए हमें उसकी जो हाफ़ लाइफ का टाइम है वो पता हो, और 1/8 से हमने कितनी हाफ़ लाइफ्स बन रही हैं वो हमने पता चला लेनी है। 3 आई हैं तो 3 से हमने उसको ज़रा जस्ट मल्टीप्लाई करा देना। लो जी, कोशिश की है मैंने आपको समझाने की।